पहली पसंद तो यही है राघव लखनपाल। दूसरी बहरी वक्ती कोई भी हो वो यहाँ से भाजपा नुकसान में आ जाएगी, सीट नहीं निकलने की। देख लो बाहर के तो देखो किसी तो हमारी वोट की कीमत नहीं है, हम जिता के भेजते हैं फिर भी जो है काम नहीं होते हमारे। हम तो राघव लखनपाल का ही कहेंगे क्योंकि हम लोगों से पहले भी चूक हुई और राघव नहीं तो कोई और नहीं आता। राघव नहीं तो कोई और नहीं, पक्की बात है ना यार। तो इक्कर का ये सिस्टम इक्कर की बात है। तो लोगों की टक्कर भी तो लग गई। गठबंधन का बनाया क्या है, पहले हाथी चिंगाड़ लिया था, अगर चिंगाड़ा तो अपने घर में ही रहा। जनसंख्या तो हमारी तब भी नहीं बढ़ रही, जनसंख्या तो उनकी बढ़ रही जिन्हें खाने भी नहीं चाहिए। मान लिया महावीर के लड़के दे दिया, ये हो जाती नाराज, गुज्जर मिल गया हो जाती नाराज, और इस पर सब देखा पड़ा तो राघव पर कोई किसी को नाराज नहीं, 36 बरादरी साथ खड़ी है। है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम गांव देहात में बैठक गोपाल में चर्चा होनी शुरू हो गई है। जोड़ गणित का भाग लगना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में हम जैसे सहारनपुर लोकसभा विधानसभा रामपुर मनिहारन के गांव कसौती में आए हैं। तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, जवान नौजवान भी है, बुद्धिजीवी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि जो है भाजपा का टिकट होने में अभी कुछ समय बाकी है। इसमें जो कई सारे दावेदार हैं, राघव लखनपाल की भी चर्चा हो रही है, अभय प्रताप की भी चर्चा हो रही है, तमाम लोगों की चर्चा हो रही है। बातचीत करेंगे इनका अगला सांसद कौन होगा या गठबंधन पर अपना विश्वास जताएंगे। इमरान मसूद है, तमाम लोग कोई भी हो सकता हो, किसको अपना वोट देना पसंद करें। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तिरसपाल चेयरमैन है। जी चेयरमैन साहब गांव के रहने वाले हैं? हाँ, गाँव कसौती के। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव में बहुत समय कम समय बचा है और लिस्ट भी जारी होने वाली है, कभी भी लिस्ट आ सकती है सामने। बीजेपी में जो तमाम दावेदार हैं, राघव लखनपाल की भी चर्चा हो रही है और अभय प्रताप की भी चर्चा हो रही है। पहली पसंद क्या है आपकी? पहली पसंद तो यही है राघव लखनपाल। दूसरी बहरी वक्ती कोई भी हो वो यहाँ से भाजपा नुकसान में आ जाएगी, सीट नहीं निकलने की। देख लो बाहर के तो देखो किसी तो जो अपने एक क्षेत्र का कोई भी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन पहला काम लखनपाल जी। नहीं, बारी आप किसको बता रहे हैं? मैंने तो जय अभय प्रताप के तमाम बस नाम तो मैं किसी का लेता नहीं, बहरी जो है लोग पहले सोच जो भी कोई भी आएगा नाम तो किसी का लेना चाहिए। आप जब पसंद नहीं करेंगे राघव लखनपाल को, क्यों पसंद करेंगे? तो बताइए। पसंद है, उसका कोई विरोध ही नहीं, किसी जातिवाद भैया जो किसी जाति में उसका विरोध नहीं है। पहली बात तो यह है। रही लोकल का, कोई लोकल का और ऐसा आ जाए, हमें अभी वो नहीं कहते, वो भी आ सकें। लेकिन अगर बाहर तो कोई व्यक्ति आएगा यहाँ चुनाव लड़ेगा तो नुकसान आ जाएगा। इसमें बहुत सोच समझ कर पार्टी ने टिकट ही है। पार्टी हाईकमान को फैसला ले लेना चाहिए, आपकी सलाह माननी चाहिए? सलाह तो हम ही देंगे और कौन देगा? जनता देखो, अगर जनता की सलाह नहीं मानेंगे तो देख लियो। जनता की पहली पसंद है, देख लो करके देख लो। हम लेकिन गठबंधन से भी कई नामों की चर्चा हो रही है। इमरान मसूद साहब भी जो सामने आ रहे हैं और जो मुजफ्फर अली का भी नाम चर्चा हो रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, चर्चा उनकी पार्टी के जड़े मारा तो भाई जब से वोट बनी थी, कल्याण सिंह के टाइम में वोट बनी थी, हमें तो बीजेपी के सिवाय वोट नहीं थी। बीजेपी के अलावा वोट नहीं। लेकिन एक अगर हम बात करें गोजरों के या तमाम हिंदुओं के गांव में भी इनके बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। इमरान मसूद साहब के क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम तो पहले भी हुए थे। हाँ, अगर हम सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें, पिछली बार हाथी चिंगाड़ने का काम हुआ था सीट पे, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भी नहीं होता, नहीं होने का। नहीं होने के बाद तो थोड़ी सी इन्हें मेहनत कम करी थी राघव लखनपाल ने जी, और बस मारा तो ऐसा ही आएगा। मारे मानते हैं कि हिंदुओं की परसेंटेज वैल्यू कुछ कम रही थी? ना ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग मेहनत में कुछ फर्क था, कुछ मेहनत और कुछ लोग बहक गए थे हो जैसा। दूसरा बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम शेर सिंह कसौती। अच्छा, कसौती के रहने वाले शेर सिंह नाम है। भाई साहब, तमाम बार आपने जो चुनाव देखे होंगे, इस बार चुनाव में पहली पसंद क्या होगी? अब क्या? अरे जो हमारी तरफ देखा होगा उसकी पसंद करेंगे, देखेंगे। आपकी तरफ जो कौन देख रहा है? आगे भी जो नहीं, अभी कौन देख रहा है? लखन जी का नाम है, मतलब उसको सपोर्ट देंगे का मतलब ये राघव लखनपाल की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। नहीं तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं? अरे देखेंगे, मना लेंगे, हमारे अपने हैं। अच्छा, मना लेंगे, आपके अपने हैं। हाँ। तो बेगाना कौन है फिर ये बताओ? सुनो भाई, जो हमारे संपर्क में आया, जो हमारे गांव की तरफ आके देखता है, वही हमारा अपना है। नहीं, बेगाना कौन है? बेगाने का नहीं मुझे पता है। तमाम अच्छा हाईकमान अगर जाए राघव लखनपाल के अलावा किसी और को भेजना काम करता है। अभय प्रताप की भी चर्चा हो रही है, जसवंत सैनी की भी चर्चा हो रही है, सुरेश राणा की भी चर्चा हो रही है। यह तमाम ऐसे नाम है जिनकी चर्चा या विचार है, मंथन कर रहा है हाईकमान। कोई किसी दूसरे को भेजने का काम किया तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखो भाई, यदि हम अपने मीटिंग करेंगे और फिर जैसा विचार करेंगे, हाईकमान ने जो भेजेगा, यदि वो हमारा साथी है, हमारी तरफ देखेगा तो हम उसकी तरफ देखेंगे, यदि नहीं देखेगा तो हम देखने के नहीं। पिछले बार इस लोकसभा सीट पर जो हाथी के चिंगाड़ने का काम हुआ था, क्या इस बार जो बसपा का प्रत्याशी मजबूती से आपके सामने आ रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं, परंतु यदि देखो अपनी समझ है, यदि अपनी मेरी निजी बात है, हम तो भाजपा के हैं, भाजपा रहेंगे। वो हमारा
हालांकि 2 बार हमने देवेंद्र निम को करवाया है, हमारा कोई साथ नहीं दिया, हमारा कोई काम नहीं कराया। क्या काम हुआ है भाई? विधायक जी ने कोई काम नहीं किया, आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक जी पर। अरे भाई हमारी सड़क जो है, एक कार तो आपकी जाती होगी, देख लो आप, जो है कार जाएगा बचाएगा कुछ जगह। मतलब सड़क चौड़ी होनी चाहिए, विधायक जी की बड़ी मांग है आपकी। जब बिना विधायक जी से कभी संपर्क नहीं होता, आते नहीं गाँव में। अरे 2 बार कह लिया, बोलो प्रमुख साहब से भी कह लिया, सबसे कहा है, कोई नहीं ध्यान। तमाम विकास कार्य हैं भाजपा के जो नौमिंदगी के करते हैं उनके बगैर हो रहे हैं क्या? मीडियम तो हो रहा है, मीडियम तो हो रहा है, परंतु जो मुख्य कार्य हमें तो होने चाहिए। मुख्य एक दो गिनवा। हमारी वोट की कीमत नहीं है क्या? हमारी वोट की कीमत नहीं है, हम जिता के भेजते हैं, फिर भी जो है काम नहीं होते हमारे। नहीं, कौन से काम नहीं हुए तो बताओ भाई साहब। भाई हमारी तो मुख्य सड़क थी, देखो सड़क बन के सारे काम हो गए। देखो और तमाम योजना मोदी सरकार की मिल रही है, तमाम योजना योगी सरकार की मिल रही है। विधायक जी भी आपके पास आते होंगे, लेकिन एक सड़क नहीं मिली तो बड़ा आरोप लगा दिया आपने। नहीं होनी चाहिए ना, मैन मुद्दा नहीं है क्या वो? हमारे गांव का मैन मुद्दा है। हाँ। सड़क कौन सी कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ये जो रामपुर से यह सड़क 9 फुट की 8 की है, इसके सर्वे पास हो गए और लखनपाल जी ने पास करवा ली, या चौड़ी होगी, यही सबसे बड़ी समस्या है। और सड़क सब बन रही है। आपके मुद्दे का हल नहीं है, बराबर में भाई साहब ने कर दिया, चेयरमैन साहब ने कर दिया। अब तो कोई नाराजगी नहीं है विधायक जी से? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है, नाराजगी नहीं है ना। हाँ अगली बार हो जाना चाहिए, बस ये हो जाना चाहिए। अगली बार मोदी सरकार हाँ हो। राघव जी या कोई और भी। देखो मोदी जी का हम इसलिए पक्ष करते हैं और सब बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। देखो भाई जो भी हरिजन भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनकी भी वोट की कीमत है, तो उन्हें सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं हम जो है। हाँ लेकिन गठबंधन से जाए इमरान मसूद का नाम बड़ी मजबूती से आ रहे हैं और तमाम जो हिंदुओं में भी उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई उनका छवि सुनी एक अच्छी है, पर हमारा तो ज़्यादा संपर्क नहीं है, इसलिए हम जो हैं थोड़ा सा उनसे सपोर्ट नहीं। ये दिल मांगे मोर, भाजपा के अलावा नहीं कोई और। ठीक है, बातचीत करेंगे। जी भाई साहब नाम क्या है? भाई साहब मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जी गांव के रहने वाले हैं और बुद्धिजीवी हैं। नहीं, बुद्धिजीवी है, मुझे पता है भाई साहब जी। अच्छा एक बात बताओ, मुझे तमाम लोगों की जो चर्चा हो रही है, तमाम लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, राघव लखनपाल भी है, अभय प्रताप भी है, तमाम लोग हैं, ये दिल क्या कहता है? देखो हम तो राघव लखनपाल का ही कहेंगे, क्योंकि हम लोगों से पहले भी चूक हुई, हालांकि हमने तो पूरी कोशिश करी। क्या चूक हुई भाई साहब, उसमें क्या चूक हुई थी आपसे? चूक ये मुझसे नहीं कह सकते, समाज से, लोगों से। समाज भी हमारा तो साथ था, पहले भी था और अब भी साथ ही है, लेकिन लोगों से ये चूक हुई कि इस बार भी अगर राघव लखनपाल को बनाते तो वो पहली बार जब MP बने थे तब भी वो मंत्री बनने वाले थे केंद्र में। ठीक है, और वो मतलब ये मानता हूँ कि 1-2% कहीं ऐसा रहा होगा कि वो मंत्री नहीं बने केंद्र में, और इस बार अगर वो बनते तो वो पक्का केंद्रीय मंत्री बनते। जो चूक हुई है, चूक ना हो गए दोबारा, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग तो यही प्रयास, हाँ हम तो यही प्रयास करेंगे कि भरपूर मात्रा में वोट मिले बम्पर। हालांकि हमारा गांव तो ऐसा रहा कि हमेशा भाजपा की वोट सबसे ज्यादा रही है। ये सभी गांव के हैं, लड़के भी हैं, जवान भी हैं, सब भाजपा का है। तो राघव जी के शुभचिंतक है, लेकिन यह तमाम नामों पर चर्चा हो रही है। सुरेश राणा का नाम आ रहा है, जसवंत सैनी का नाम आ रहा है, अभय प्रताप का नाम आ रहा है, कुंवर विजय सिंह का नाम है, और तमाम लोगों का नाम है, जयसाब सिंह, तमाम लोगों का नाम है जो टिकट के दावेदार हैं। अगर राघव लखनपाल के अलावा किसी और पर मोहर लग जाती है तो क्या करेंगे फिर आप? देखो उसके बारे में तो विचार करा जाएगा, वो तो सेकेंडरी होगा, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हाईकमान फैसला करके भेज रही है ना भाई साहब, विचार क्या होगा आपका? वो हाईकमान वोट, तो भाजपा से आपका लगाव क्या है फिर? यहाँ तो वोट फिर हाईकमान थोड़ी डाल, भाजपा का से लगाव क्या है फिर हाँ, आपका? ये वोट को कहीं और भेजेंगे आप? हम तो सोचना पड़ेगा फिर। तो यहाँ तो चक्कर क्या है, मतलब राघव नहीं तो कोई और नहीं, राघव नहीं तो कोई और नहीं आता, राघव नहीं तो कोई और नहीं, पक्की बात है ना? यहाँ तो इक्कर का ये सिस्टम, इक्कर की बात है, अपने दिल की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। यहाँ तो सबके दिल की बात है, सबके दिल ये पूछ लो किसी से, राघव नहीं आया तो पूरे कोई इलाका, नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं तो फिर कौन होगा? और तो कोई भी आ जाओ, 9 बजे अपने घर जाए लगा, 9 बजे अपने घर जाएगा। नहीं, आपका समर्थन किसे रहेगा फिर? उसके बाद नहीं, उसके बाद तो फिर वो सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करेंगे। लेकिन राघव पहली प्रायोरिटी पे आपके जो है, प्राथमिकता पे वही है। हम तो यही है कि इस बार बने, और चूंकि देखो बहुत बड़ी गलती तो यह हो रही इस बार ना बने के उनका, कि अगर वो इस बार भी बनते, यूनिवर्सिटी आएगी, ये जो 10 साल हमारा मायावती ने और शिवपाल के उसमें सड़क पड़ी रही है दिल्ली सहारनपुर, यह भी उन्होंने करवाई। और एक बहुत लंबी मांग जो उस रोड की, उसकी लाइन की थी, रेलवे की दोहरीकरण की, उन्होंने उसके साथ साथ हमारा भी विद्युतीकरण करवाया था। और इसका विद्युतीकरण तो होएगा, हमारा रामपुर जो शामली और ये दिल्ली जाती है, इसका दोहरीकरण भी जल्दी होगा, उसका भी सर्वे चल रहा है शायद। इमरान मसूद नेता बहुत अच्छे माने जाते हैं, तमाम लोगों का काम करते हैं, ऐसा लोग बात कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब उनके वो पहले पसंद होने में नाकामयाब क्यों हो जाते हैं, ये बताओ आप? उनका अपना व्यक्तित्व भी ऐसा है कैसा कि बोल भाषा, और वो उनका बोल भाषा तो अच्छे सबसे बात करते हैं। नहीं, देखो हमने देखा है, बता। हाँ कहीं जैसे मतलब देखो
जैसा आप मेरे से पूछ रहे, सुनो ठीक है, ऐसे ही वो और फिर झगड़े हो जाते हैं उनके नाम पर। देख लो, एक रिक्शा वाला भी कहेगा करे भाईजान पे फोन जी भी की क्या कह रहे हो? बोटी बोटी वाले बयान से क्या हाल हो गया? तो कई साल पुरानी बात है, आज कहाँ से आ रही है बात? आज तो हाँ जी, हम क्या बात कर रहे हैं, सुनो इलेक्शन में ये जो गांव की प्रधानी का भी हो ना, बाबा दादा की पता नहीं कहाँ तक की बात लिखना है फिर। जी जी, हाँ पुरानी बातें उखेड़े जाए, उखेड़ ले हाँ हाँ। लेकिन हिंदू लोग तो जो तमाम जगह उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कानपुर लोकसभा की बात कर रहे हैं। हम ये कहें पहले भी हुए थे प्रोग्राम, तो प्रोग्राम पहले भी हुए थे, वोट तो नहीं है मतलब प्रोग्राम में वोट नहीं है ना। ना प्रोग्राम हो भी सके, और प्रोग्राम भी नहीं दिखे मैंने, तो आपने दिखे होंगे, मैं प्रोग्राम भी नहीं दिखे। भाई पिछली बार जो हाथी चिंगाड़ा था सहारनपुर में, ध्यान रखो। वो तो कुछ समीकरण ऐसे बन जाना जो कि गठबंधन और वो गठबंधन तो इमरान मसूद गठबंधन से जाएगा, तो लोगों की टक्कर भी तो लग गई। गठबंधन का बनाया क्या है, पहले हाथी चिंगाड़ा लिया था, अगर वो चिंगाड़ा तो अपने घर में ही रहा, काम तो नहीं कुछ हुए। अगर उसके बजाय हाथी खुंटे का बंदा रहा, चिल्ला ही नहीं, वो अपने घर ही रहा, किसी ने दिखा का हाथी चल रहा। हमारे गांव में ये सब खड़े हैं, ये सभी लोग हैं। अगर कोई नु कहता है हाँ फजलुर रहमान यहाँ से इन्होंने सांसद रहते हुए दिखा हो, आया हो, तो जी भाई मिलनसार व्यक्तित्व, पढ़ा लिखा व्यक्तित्व, और जो वहां बैठ कर दिल्ली अपने काम भी करवा सके, ऐसा चाहिए लोगों ने तो। लेकिन ये युवा है, आप तो भाई साहब युवा को रोजगार भी तो नहीं मिल रहा सरकार में, और जनसंख्या भी है 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा होगी। भाई जी क्या करोगे, कहाँ ब्रेक लगाकर जाके? भाई साहब हम ये बात करें कि जितने मौके युवाओं तक नहीं, जितने मौके इब युवाओं ने मिल रहे ना, इतने तो शायद किसी ने पहले दिए भी नहीं। हाँ जी, जितना लोन सरकार लग रही देने युवाओं तक करने खातर, युवा मतलब रोजगार कोई नौकरी करना नहीं है। अगर आज मुझे कहीं नौकरी मिल जाए, आज मुझे कोई अफसर बना दो भाई नौकरी है ना, ना पैसा भी इतना मिल रहा, कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर ले, ठीक है कि नहीं, अपना वही बढ़ागा, ठीक है, अपने तो सोचना पड़ेगा सबने। अब तो जितनी भी नौकरी है सरकारी है, अभी थोड़ी प्राइवेट हो रही, कमर्शियल हो रही, काम करने वाले की कोई कमी नहीं है, उसके काम की कमी नहीं है। सर उद्देश्य भाजपा सरकार ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी बातचीत करेंगे, भाई कुछ कहना चाह रहे थे, भाई युवा रोजगार के बात में बोले हैं, क्या रोजगार की दृष्टि से क्या कहना चाह रहे हैं? जो पहली सरकार थी कह रहे कि पहली में बहुत सारे रोजगार, अब कौन सा उन्होंने छीन लिए? पहले कहाँ थी सरकार में ही थी, जो अब है वही है। पहले भी कोई हमारे घर से नहीं लेकर होता। युवा संतुष्ट है भाजपा? बिल्कुल संतुष्ट है, भाजपा के साथ चलेंगे? बिल्कुल साथ चलेंगे, अड़क है सब बुजुर्ग हो कोई हो, सब कुछ एक तरफ। बात हो रही है रोजगार को लेकर। अच्छा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए क्या कहना? जनसंख्या तो हमारी तब भी नहीं बढ़ रही, जनसंख्या तो उनकी बढ़ रही जिन्हें कहने भी नहीं चाहिए। जिन्हें कहना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमारी जनसंख्या में सिर्फ क्या है, 1 या 2 से ऊपर यहाँ जितने भी आदमी, किसी का बता दो कि 1 से 2 है। एक बात बताओ, जो है रात जो है अभी अमित शाह और जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, जो राष्ट्रपति के पास गए हैं, वो एक चुनाव एक देश पर जो है उन्होंने बात रखी है, उसको जाकर प्रपोजल दिया है, कैसे देखते हैं उस चीज को? बहुत अच्छा कानून, क्या फायदा मिलेगा? अब तो युवा है, समझ है कि जनसंख्या घटेगी, मतलब जनसंख्या की बात है, चुनाव की बात हो रही है, खर्चा घटेगा ना? खर्चा घटेगा, सब सिस्टम बनेगा। एक चुनाव के करवाने में बहुत बड़ा खर्चा है। जी जी जी, एक चुनाव के करवाने में अलग अलग चुनाव होते तो बड़ा खर्चा होता बहुत बड़ा खर्चा है। और ये पहले भी हो गया था कि एक चुनाव सबका हो जाता, विधायक भी उसमें हो जाते और एमपी भी उसमें हो जाते। एक हफ्ते में दूसरा बिल के लिए प्रयास किया जा रहा है। पहला बिल आया सीए को लागू कर दिया पूरे देश में, जाए उसका क्या लाभ होगा? अजी भाई साहब एक बात तो बताओ, यहाँ सीए का करे आप, सीए का तो देखो जितने हमारे प्रताड़ित हिंदू भाई हैं, जो बाहर प्रताड़ित हैं दूसरे देशों में, वो अगर भारत में आकर अपने हिंदुओं में ही आकर रल जाएंगे तो उससे बढ़िया क्या बात है। ये और भी तो पढ़े होंगे आप होंगे, नहीं पता जिनकी जनसंख्या ही कितनी है और ऐप इनलीगल तरीके से भारत में प्रवास कर रहे हैं। अच्छा हुआ ये, बहुत अच्छा करा। अच्छा एक देश बहुत सराहना। एक देश एक चुनाव, वो सुनने पर सुहागा, सुनने पे सुहागा। हाँ। देश जो जा रहा है बढ़िया तरफ जा रहा है। ये बहुत बढ़िया, चूंकि देखो एक चुनाव सबका हो जाएगा, एक बार खर्चा हो जाएगा, लोगों की भी दुर्गति एक बार हो जाएगी, ठीक है। अंज रोज उनके बारे में भी कोई खड़ा है, भी कोई खड़ा, और इससे बढ़िया तो सरकार मैं मानना इससे बढ़िया कदम है नहीं। एक चुनाव हो जाए, उसी में अपना विधायक बन जाए, उसी में एमपी बन जाए, ठीक है कि नहीं। एक प्रधानी का खर्चा हो, कितना बड़ा खर्चा बैठा है, तो पूरे देश का चुनाव आयोग इसी में रहा है। आज यहाँ चुनाव, आज मणिपुर में, आज त्रिपुरा में, आज हरियाणा में, आज उत्तर प्रदेश, बस इसी काम में रहे हैं। जी भाई खेत सारे शायद आप, मुझे लगा कि आप रास्ते में देखते देखते आ गए। जी किसान है, बढ़िया है, और अपना बुद्ध जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम जगबीर है जी। जगबीर भाई, अच्छा एक बात बताओ, चुनाव सिर पर आ गया और तमाम बैठकों चौपालों में पूरी चर्चा हो रही है, शाम के टाइम बैठे हैं 10 लोग, होका पिए हैं, बातचीत करें, तो क्या बात है निकल के चुनाव किसे जिताओगे? बज्जी चुनाव तो हम बीजेपी के वोटर हैं। तो बीजेपी में तो तमाम लोग मांग रहे टिकट तो भाई, लेकिन एक मन में तो कोई बात है, वो बढ़िया कैंडिडेट है। टिकट जो है ना राघव देखा बढ़िया है। हाँ फोन उठा ले, नहीं गाँव में आ जावे।
गाँव में तो देखो जी उनका इतना टाइम कहाँ, रोज के कामों में खड़े रहेंगे। अगर काम जाए वहाँ जो बात सुना है दुख सुख में, वो भी नहीं वहाँ भी जाए बात सुना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बात रखी है, मान लो उन राघव ने जो है, ऐसा कुछ लगता है कि आपको जब बहुत सारे काम करा दिए हो हमारे सहारनपुर में? देखो जी जो निधि पावे वो तो करानी पड़े ना कहीं तो यहाँ लगाऊंगा वहाँ लगाऊंगा कहीं सब पिछली बार चुनाव भी तो हरा दिया था राघव को, ये तो बताओ क्या वजह थी, वह क्यों हरा दिया? इस जगह पे तो ऐसा अगर आप तो राघव कर रहे और लोग वहाँ घर से भी नहीं निकलने के, फिर क्या करोगे भाई आप? बस फिर तो इलाज, फिर तो हारना ही है इलाज, और क्या मैं है। वही ना कह रहा हूँ, आपने तो भाई ने भी तमाम लोग यहाँ से राघव करने लग रहे, हो सके हाईकमान कोई और फैसला लेके किसी और को भेज दे, लेकिन एक बात बताओ संदेश तो कुछ होना चाहिए, वोट तो डालना चाहिए। हमारा मकसद है ये नहीं कि आप राघव को जिताओ या फलाने को, हमारा मकसद है घर से निकल के वोट डाल के आओ। हमारा तो कहना ये है कि ये वोट डालो, किसी को डालो। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं हमारे ब्लॉक में तो जीत के गाओगा, हार के नहीं गाओगा। हर आदमी को वोट देना चाहिए, हाँ जी हर आदमी को वोट देना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो वो पहला काम वोट देने का, तो जिस लेकिन तमाम लोग और भी तो टिकट मांग रहे हैं भाई, भाजपा से उनका मन सुरेश राणा मांग रहा है, आपका जय अभय प्रताप भी मांग रहा है, तमाम लोग मांग रहे हैं। थोड़ा कारण बन जाए। मान लिया महावीर के लड़के दे दिया, ये हो जाती नाराज, गुज्जर ने मिल गया हो जाती नाराज, और इस पर सब देखा पड़ जाए। तो राघव पर कोई किसी को नाराज नहीं, 36 बरादरी साथ खड़ी है। बस बस और इमरान मसूद तो बहुत मजबूत होगा रहा है इस बार। वो तो पहलो भी था मजबूत, वो तो पहलो मजबूत। भाई चेयरमैन साहब की कुछ बात अधूरी है, कुछ बात अधूरी है, कुछ बात अधूरी है। हाँ भाई साहब आप अपनी बात पूरी करो। जो कोई इमरान मसूद है, अच्छी बात है, अच्छा नेता है, लड़े अपनी पार्टी तो सब लड़े, सब अपनी किस्मत आजमा। प्रयास करते हैं। रही दूसरी बात जसवंत सैनी है अपना लोकल, अगर जसवंत सैनी का भी हो या किसी का भी करे अपने इस मत है, लोकल मत है, हम पार्टी के साथ है, पार्टी के वोट देंगे। लोकल से बाहर को जाता है, सहारनपुर से बाहर को जाता है, दिक्कत है कि पैसा होगी। उसमें पड़ेगा। हाँ देखो पार्टी तो कोई भी हाईकमान भेज जाओ वोट उससे मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी चाहे आ जाए। लेकिन दूसरी बात यह है, अगर लखनपाल बत एक है, थोड़े लोग बाग जातिवाद कन बढ़ता, जसवंत सैनी भी अच्छा है, जसवंत सैनी का ऐसा कोई बेबाकी से चर्चा की है। हालांकि इनके पहले पसंद है राघव लखनपाल बताइए, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई पैरासूट आता है या कोई सहारनपुर से बाहर का कोई कैंडिडेट आता है और यहाँ पे चुनाव लड़ने का काम करता है, भाई तो कह रहे हैं 9 बजे, लेकिन ये कह रहे हैं कि सहयोग नहीं करेंगे। हालांकि हमारा इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं है, हमारा तो ये है कि पार्टी हाईकमान कोई सी भी पार्टी, चाहे वो गठबंधन हो, भाजपा रही हो, अगर वो उतारती है तो हमारा तो कहना इतना है कि सब लोग निकले, अपना मतदान करके आए और चुनाव में अच्छे से अच्छे सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें, शांतिपूर्वक चुनाव का निस्तारण हो। आप सभी के बेबाकी से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।